नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, क्या आपको भी अपना बिजनेस करना है? फ्रेंड्स, आज के टाइम में आप देखेंगे ना तो एक ट्रेंड चला हुआ है कि सबको अपना बिजनेस करना है। आज आप मोटिवेशनल वीडियो भी देखेंगे तो सब लोग यही कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ो, खुद का कुछ काम करो, खुद का कुछ काम करो। आज सभी को खुद का स्टार्टअप करना है, भले ही फिर उनके पास पूंजी हो ना हो, फंड हो ना हो। अरे इसमें क्या है, लोन ले लेंगे, फिर वो बिजनेस लोन भी मिल सकती है, पर्सनल लोन भी मिल सकती है, और क्या क्या लोन पता नहीं, मार्केट से पैसा उठा लेंगे। चलो लोन भी मिल गया, और फिर हम ऐसी दुकान ढूंढते हैं जिसका किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा किराया भाड़ा सिर्फ 6 महीने ही निकलता है, मतलब सीज़न के टाइम पे ही निकलता है। होली, दिवाली, क्रिसमस ऐसे टाइम पे ही वो किराया भाड़ा भी निकलता है, बाकी तो 6 महीने हमें घर से बैठकर ही खाना पड़ता है। फ्रेंड्स, दुकान लेंगे, उसमें हम सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले हमें फर्नीचर बनवाना पड़ेगा। तो ये सब खर्चे टोटल मिलाकर हम एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट शुरू में ही कर देते हैं, और फिर क्या होता है, साल 6 महीने के बाद वो धंधा चलता नहीं है, या मान लो कि 6 महीने ही चलता है, 6 महीने खुद के घर के से निकाल के ही खाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो धंधा वाइंड अप कर देना पड़ता है, और लास्ट में बचता क्या है हमारे पास? लोन, टेंशन और टूटा हुआ आत्मविश्वास। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ना तो आज हर 10 में से एक इंसान की यही कहानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे अच्छा, इससे बेटर तो एक नौकरी ही है? नौकरी में भले हमें शुरुआत में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 मिले, लेकिन उसमें किसी की हमें उधारी तो नहीं देनी है। हर वक्त टेंशन तो नहीं रहता है कि आज ये सेल होगी कि नहीं होगी, इस महीने किराया भाड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास कम से कम 50, 60, 70% अपने घर का पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो प्लीज़ आप बिजनेस स्टार्ट मत करिए। पहले आप एक सर्विस ढूंढिए जिसमें भले शुरुआत में आपको 15, 20, 25,000 मिले, कोई बात नहीं, आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। स्किल डेवलप करने के बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और अगर उस सैलरी में से आपके पास आप कुछ बचा सकते हो कर कसर करके, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए, और फिर बाद में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, जिसमें आप पूंजी लगा के भूल सकते हो। साल 2 साल आपको उसमें देखना नहीं पड़े, क्योंकि अगर मान लो कि आपने पूंजी बाहर से ली, लोन लिया, या आपका चलता भी है, प्रॉफिट भी आपको होता है, तो उसमें आप लोन भरेंगे या अपने घर का खर्चा चलाएंगे? फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में आपको पहले एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी, और फिर अगर आप चाहो तो पार्ट टाइम आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा पैसा इकट्ठा होने के बाद, या फिर आप पार्ट टाइम ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपको पूंजी नहीं लगाने पड़े। जैसे आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हो, दलाली का, इंश्योरेंस का काम कर सकते हो, या फिर कपड़ों की दलाली का होता है काम, जिसमें आप दूसरों का माल सेल करते हो, उसमें आपको कमीशन मिलता है। तो आप इस तरह का कोई भी पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो नौकरी के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि मैं नौकरी करूं या धंधा करूं, तो फ्रेंड्स मेरी सलाह यही है कि पहले आप नौकरी करके एक छोटा सा फंड इकट्ठा करें, और फिर अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें। नौकरी मत छोड़े, पहले अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें, फिर अगर वो चल जाता है, उसमें अच्छी खासी आपको प्रॉफिट हो रही है, थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट हो रही है, तो आप नौकरी छोड़ के वो बिजनेस में पूरा दिन आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, नौकरी में आपको एक स्टेटस मिलता है, उसके अलावा अन्य तरह के भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मेडिकल का खर्चा है, पेट्रोल अलाउंस है, छुट्टियां हैं, ये सब चीज़ें भी नौकरी में मिलती है जो कि बिजनेस में नहीं मिलती है। और बिजनेस में आपको एक तरफ एक काम नहीं करना है, आपको चारों तरफ दिमाग लगाना होगा। आपको कई लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, हो सकता है उनके बैड व्यवहार को भी आपको सहन करना पड़े, लेकिन नौकरी में आपको सिर्फ अपने बॉस की ही सुननी पड़ती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाँ, बिजनेस में आप डेफिनेटली कमा सकते हो, नौकरी से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो, लेकिन पहले अपनी कैपेसिटी तो आप चेक कीजिए कि क्या बिजनेस के जो अप एंड डाउन्स है वो सहन करने की आपके अंदर ताकत है, और आप उसके लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर हो। वरना लोन के बोझ के तले आप ऐसा दब जाओगे ना
कि घर में जो है ना वो भी आपको बेचना पड़ सकता है, अपनी वाइफ के मम्मी की ज्वेलरी भी आपको देनी पड़ सकती है। और ये रियलिटी है, आज की रियलिटी है, क्योंकि सबको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही कहते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। वो 100% सही कहते हैं, लेकिन पहले आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, अपनी कैपेसिटी को देखें कि आप उसके लिए कितने कैपेबल हो। तो ये थे मेरे कुछ विचार बिजनेस और नौकरी को लेकर, जो मैंने सिनेरियो देखा है अपने घर में और आसपास के घरों में, उसी के हिसाब से मैंने आपको ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपका डिसीज़न लेने में थोड़ा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।